सत्ताय नमः। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य वाङ्मय रामायण की प्रगतिशील प्रेरणाएं आइए पढ़ते हैं, सुनते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पये। मन और बुद्धि का परिष्कार। आध्यात्म मार्ग का साधक अपने मन और बुद्धि को अधिक से अधिक परिष्कृत बनाने का प्रयास करता है। मन में उसे संकल्प में बड़ी शक्ति है, बुद्धि की दृष्टि बड़ी पैनी और दूरगामी है। यह दोनों मिलकर मनुष्य को किसी भी विपरीत परिस्थिति से उबार सकते हैं और किसी भी लक्ष्य तक पहुंचा सकते हैं। अपने ही विकार हमारे विकास में बाधक सबसे बड़े शत्रु सिद्ध होते हैं। मन बुद्धि के परिष्कार से ही इन्हें जीता जा सकता है। अपने आप को जीत लेना सच्चा शौर्य है। इसके बिना सारे संसार की विजय भी अधूरी है। रावण को भी इसी भूल का अनुभव हुआ। युद्ध प्रसंग में कुंभकर्ण को जगाकर उसने कहा है, द्विधा भजेयमप्येवं न मेयं तो कस्यचित् एष मे सहजो दोषः स्वभावो दुरतिक्रमः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणम्। मैं क्या करूं, मेरा यह स्वभाव दोष है कि भले ही मेरे दो टुकड़े हो जाए पर मैं किसी के सामने नौने वाला नहीं। स्वभाव होता ही दुरित क्रम है। स्पष्ट है कि रावण अहंकार के दुष्परिणाम समझता था, किंतु उससे अपने को बचाने के लिए उसने पर्याप्त पुरुषार्थ नहीं किया। इसलिए समय निकल जाने पर उसे पश्चाताप करना पड़ा। बिभ्रमाचित तमोहाद्वाबलवीर्याश्रयेण वा नाभिपन्नमिदानि यदयर्थास्तस्य पुनः कथाः। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणम्। चेत विभ्रम से अज्ञानवश अथवा अपने बलवीर्य के अहंकार से जो कार्य नहीं किया उसको अब बारंबार कहना व्यर्थ है। गुण और दोष जानकर भी गुण ग्रहण और दोष त्याग का साहस बिरले ही कर पाते हैं। इसके लिए अपने दोष स्वीकार कर उनका निराकरण करना पड़ता है। राम के कहने पर सुग्रीव को सीता की खोज कराने का उसका दायित्व बोध कराने हेतु गए हुए लक्ष्मण से जब सुग्रीव ने अपने दोषों के बारे में बताया, तब लक्ष्मण ने उनकी सराहना करते हुए कहा, दोषज्ञः सति सामर्थ्ये कोऽन्यो भासितो मर्महति वर्जयित्वा मम ज्येष्ठं त्वां च वानरसत्तम्। श्री रामचंद्र कृपालु भगवन भवभयदारुणम्। हे वानरोत्तम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता को और तुमको छोड़ सामर्थ्य रखने वाला कौन पुरुष ऐसा होगा जो अपने दोषों को जानकर उन्हें अपने मुख से कहे। लक्ष्मण जी का तात्पर्य है कि झूठ अहंकार की अपेक्षा करके अपने दोषों को स्वीकार करना और उन्हें हटाना श्रेष्ठ सामर्थ्य का लक्षण है। सामान्य लोग अपमान के भय से ऐसा नहीं कर पाते और बुद्धि के निर्णय की उपेक्षा करके प्रगति के स्थान पर पतन अपना लेते हैं। उनका मत है कि कठिन से कठिन स्थिति में भी संतुलित बुद्धि का निर्णय स्वीकार करना चाहिए। उसमें यदि खतरा उठाना पड़े तो भी दुखी और विचलित नहीं होना चाहिए। जब विभीषण श्री राम की शरण में आते हैं और सब मंत्री मिलकर किसी एक निर्णय पर नहीं पहुंच पाते हैं, तो लक्ष्मण श्री राम से कहते हैं कि आप अपनी संतुलित बुद्धि से इस समय निर्णय करें।
व्यसने वार्थकृच्छे वा जीवितानतके विमृशन्वे स्वया बुद्ध्या धृतिमान् नावसीदति। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम् भवभयदारुणम्। धैर्यवान पुरुष स्वजन वियोग के समय, धननाश के समय, भय उपस्थित होने पर, प्राणों की शंका उपस्थित होने पर भी अपनी बुद्धि से काम लेते हैं और उसी से वे कभी दुखी नहीं होते। श्री राम में यह क्षमता है कि वे विपरीत परिस्थितियों में भी मन को नियंत्रण में रख सके। लंका में जब हनुमान जी सीता जी से मिले तो वे श्री राम की कुशलता पूछती हुई उनकी इस विशेषता का उल्लेख करती है। धर्मापदेशात्यजतश्च राज्यं मां चाप्यरण्यं नयत पदातिं नासीद्य तथा यस्य नभिर्न सुखः क्वचित्तस्य धैर्यं हृदये करोति। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम् भवभयदारुणम्। धर्म के लिए राज्य त्याग कर और मुझको साथ ले पैदल ही वन में आने पर भी जिनका मन पीड़ित, भयभीत अथवा शोकान्वित नहीं हुआ, वे श्री रामचंद्र इस समय हृदय में धैर्य तो रखते हैं। लोग बहुधा दूसरे अस्थिर बुद्धि व्यक्तियों से प्रभावित होकर उचित निर्णय से डिग जाते हैं। श्री राम इस कमजोरी को समझते हुए कहते हैं कि 1000 बुद्धिहीनों की अपेक्षा एक समझदार को महत्व देना उचित है। तुम 1000 मूर्खों को त्याग कर एक पंडित सलाहकार का आश्रय ग्रहण करते हो ना? क्योंकि यदि संकट के समय एक भी पंडित पास हो तो बड़े ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अर्थात बड़ा लाभ होता है। इसी प्रकार की बात सीता हरण प्रसंग में लक्ष्मण से कहते हैं। मारीच को मारने वे गए और लक्ष्मण को सीता की सुरक्षा के लिए छोड़ गए, किंतु लक्ष्मण शंका से अधीर हुई सीता शब्दों को महत्व देकर राम के पास चले गए। तब राम ने कहा कि तुमने यह अनुचित किया, क्योंकि न हि ते परितुष्यामि त्वया यधामि मैथिलीं क्रुधायाः पुरुषं वाक्यं श्रुत्वा यत्त्वमिहागतः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम् भवभयदारुणम्। आप तो यह जानते ही थे कि राम राक्षसों को मारने में समर्थ हैं, फिर क्यों मैथिली के कठोर वचन सुन आप चल खड़े हुए। अप्रिय प्रसंग सभी के जीवन में आते हैं, किंतु यदि बुद्धि का संतुलन न बिगड़ने दिया जाए तो उनसे निकलने का मार्ग निकल ही आता है। रावण द्वारा हरण किए जाने पर सीता ने भी अपनी बुद्धि का संतुलन खोया नहीं। मार्ग में श्री राम का नाम लेकर अथवा अपने वस्त्र और आभूषण गिराकर अपने हरण के प्रमाण छोड़ दी गई। यह बुद्धिमानी बाद में बड़ी लाभदायक सिद्ध हुई। तेषां मध्ये विशालाक्षी कौसेयं कनकप्रभं उत्तरीयं वरारोह शुभान्याभरणानि च। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणम्। उन विशालाक्षी वरारोहा जानकी जी ने स्वर्ण की तरह चमकीले चंपाई रंग के वस्त्र में बांध अपने कुछ उत्तम गहनों को उन बंदरों के बीच में गिरा दिया। लंका में भी सीता अपनी बुद्धि को संतुलित बनाए रही। किसी भी कार्य के करने न करने के संबंध में स्वतः ही सोच विचार कर निर्णय करना चाहिए। परिष्कृत बुद्धि ही ऐसा कर सकती है। जब हनुमान ने सीता से कहा, आप मेरी पीठ पर बैठ जाइए, मैं आपको राम के पास ले जा सकता हूँ, तब सीता ने हनुमान से कहा, जानामि गमने शक्ति नयने चापि ते मम
अतस्यं सप्रघार्याशु कार्यसिद्धिर्महात्मनः। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणं भवभयदारुणम्। मैं जानती हूँ कि तुम में बहुत दूर चलने और मुझको अपनी पीठ पर चढ़ा कर ले जाने की शक्ति है, किंतु शीघ्रतापूर्वक कार्य सिद्धि होने के संबंध में कुछ स्वयं भी सोच विचार लेना आवश्यक है। शोक संतप्त होने पर भी सीता ने हनुमान को अचानक ही अपना हितैषी नहीं मान लिया। बुद्धि संगत ढंग से परीक्षण करने के बाद ही विश्वास किया। एवं विश्वासिता सीता हेतुभिः शोक कर्षिता उपनयैर्भिज्ञानैर्धूतं तमोगच्छति। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणं भवभयदारुणम्। शोक संतप्ता सीता ने अपने कारण और श्री रामचंद्र लक्ष्मण जी के शारीरिक चिन्हों का यथार्थ पता पाकर हनुमान जी की बातों पर विश्वास किया और उनको श्री रामचंद्र जी का दूत समझा। किसी भी कार्य के करने से पूर्व उसके सभी पक्षों पर बारीकी से सोच विचार कर समयानुसार कार्य करना चाहिए। लक्ष्मण में यह गुण था। सुग्रीव से सीता की खोज करने के बारे में राम का संदेश कहने जा रहे लक्ष्मण मार्ग में विचार करते जा रहे हैं। यथोक्तकारी वचन मोतर चैव सोतरं बृहस्पति समो बुद्ध्या मत्वा रामानुजस्तथा। श्रीरामचन्द्र कृपालु भगवन् भवभयदारुणं भवभयदारुणम्। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद। ओम शांति।